नो मास्क नो एंट्री। राज्य और केंद्र सरकार का यही कोरोना प्रोटोकॉल अब 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली महंगाई रैली के लिए लागू कर दिया गया है। यानी कांग्रेस की रैली को लेकर उठाए जा रहे सवालों का सुरक्षा कवच ढूंढ लिया गया है। देखिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। महंगाई रैली में सुरक्षा शील्ड। रैली में नो मास्क नो एंट्री। पूरे तरीके से मास्क 100% होना चाहिए। एक भी व्यक्ति मास्क के बगैर नहीं हो। ये हम लोग जहाँ से हमारा वर्कर चलेगा, लोग चलेंगे वहाँ से लेकर के चेक पोस्ट से लेकर के जो हमारी एंट्री पॉइंट होगा उससे लेकर के 12 दिसंबर को जयपुर में होने जा रही महंगाई हटाओ महारैली को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन कोरोना की चिंता और विपक्ष के सवाल का जवाब भी ढूंढ लिया गया है। पीसीसी में हुई अहम बैठक में रैली में आने वालों के लिए योग्यता तय कर दी गई है और हमने पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यक्ति आएगा वो डबल वैक्सीनेट होगा। वैक्सीन दोनों डोज लगाई हुई उनके होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो वो RT-PCR जो हमारा टेस्ट है वो 72 घंटे पहले बाद का होना चाहिए, 72 घंटे के अंदर का वो लेकर के आएगा। वैक्सीनेशन या RT-PCR टेस्ट के साथ ही नो मास्क नो एंट्री वाला प्रोटोकॉल भी लागू होगा। पार्टी की तरफ से मास्क की भी व्यवस्था की जाएगी। पूरे तरीके से मास्क 100% होना चाहिए। एक भी व्यक्ति मास्क के बगैर नहीं हो। ये हम लोग जहाँ से हमारा वर्कर चलेगा, लोग चलेंगे वहाँ से लेकर के चेक पोस्ट से लेकर के जो हमारी एंट्री पॉइंट होगा उससे लेकर के सुनिश्चित करेंगे। और हमने वहाँ पर 2 लाख मास्क अलग से वहाँ रखे हैं। हर गेट के ऊपर जहाँ से भी एंट्री होगी 100% अगर वो मास्क लगा रहा है तो ही उसको एंट्री करेंगे और नहीं होगा तो उसको मास्क हम लोग दे देंगे। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच हो रही इस रैली में पार्टी की ओर से कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। वहीं एक बार फिर से दावा किया गया कि रैली ऐतिहासिक होगी। तो लोगों में उत्साह है और आक्रोश भी है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। और वो आक्रोश अब किस रूप में कहां कितने लोग आ जाएं आप अंदाज नहीं लगाओगे। हमने जो हमारा आइडिया लगा रखा है उससे भी कहीं ज्यादा आने वाले हैं लोग बाग। अब आप देखिए जयपुर में 1200 बड़ी बसों की बात लोग कर रहे हैं कि साहब हम 1200 बसें तो हमको चाहिए, हम भरेंगे। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में पार्टी के देश भर के बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। 12 दिसंबर को एक ही फ्लाइट में दिल्ली से 180 नेताओं के दिल्ली से जयपुर पहुंचने की भी खबर है। रैली की व्यवस्थाओं का जिम्मा संभालने के लिए पार्टी ने 11 समितियां गठित की हैं, यानी महारैली की महा तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के साथ ही कोरोना के खतरे को लेकर खास व्यवस्था की गई है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। मरीजों के लिए अच्छी खबर है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल अब खत्म हो गई है। सरकार से वार्ता में बात बन गई है। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं। तो वहीं हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी गई है। अब सुबह 8 बजे से ही काम पर लौट जाएंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। तो अच्छी खबर है मरीजों और उनके परिजनों के लिए कि रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौट रहे हैं। सरकार से वार्ता में बात बन गई है। सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर हो गए हैं और अब हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी गई है। सुबह 8 बजे से ही रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौट जाएंगे। लंबे समय से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर थे और आखिरकार सरकार से जब सहमति बनी तो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए और अब सुबह 8 बजे से ही काम पर लौट जाएंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। दरअसल इस हड़ताल के चलते मरीजों, तीमारदारों, परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में नहीं मिल रहे थे, ऑपरेशंस डिले हो रहे थे। और अब आखिरकार अच्छी खबर यह है कि सरकार से वार्ता में बात बन गई है। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।